So here is your lesson number 4, dear students, landscape of the soul. Now I am going to start about the topic. This lesson is very interesting lesson, and it's my suggestion that after explaining the summary of the lesson, you must read the textbook essentially. After the summary, I have given some hyperlink for a video. Must watch that to understand this lesson easily. So here in this chapter, the writer contrasts two forms of art. यहाँ लेखक ने आर्ट की दो फॉर्म का जो है प्रस्तुतिकरण दिया है, चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट, और उसके लिए उसने दो डिफरेंट स्टोरीज का सपोर्ट लिया है। दो डिफरेंट स्टोरीज डेवलप की गई हैं, एक चाइनीज आर्ट को शो करने के लिए और एक यूरोपियन आर्ट को शो करने के लिए। इन चाइना ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, 8वीं सदी की बात है, उस समय चाइना में द टैंग एम्परर, जो टैंग एम्परर थे जुआंगजोंग, कमीशन ए पेंटर वू दाओजी टू डेकोरेट ए वॉल इन द पैलेस। जुआंगजोंग ने एक चित्रकार वू दाओजी को महल की दीवार को डेकोरेट करने का काम सौंपा। Upon seeing the wall painting, the emperor started noticing the outer appearance of the painting, but the painter drew his attention to a cave of the foot of the mountain. जब वॉल पेंटिंग कंप्लीट हो गई तो सम्राट ने उसको आउटर अपीयरेंस देखना शुरू करा पेंटिंग का, लेकिन पेंटर ने उन राजा के ध्यान को उस पेंटिंग में जो एक माउंटेन था उसकी तलहटी में फुट पर एक केव थी, गुफा थी, उस पर उनके ध्यान को केंद्रित किया बुदाओ जी ने। द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट ही वुड टेक हिम इनसाइड। अब पेंटर ने राजा को एक प्रपोजल दिया, बोले लेट्स गो इनसाइड द केव, कि चलो हम उस गुफा के अंदर चलते हैं। लेकिन राजा कहने लगा, बोले एक पेंटिंग में ये कैसे संभव है कि हम उसमें एंट्री कर जाएंगे। लेकिन द पेंटर एंटर द केव, वो पेंटर उस केव में एंट्री कर गया, एंड द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और राजा जब तक सोचता जाने की उससे पहले ही उस केव का जो एंट्रेंस गेट था वो भी बंद हो गया। As soon as the painter clapped his hand, the painting on the wall was gone and so was the painter. और उधर उस पेंटर ने जो ही ताली बजाई, दीवार से वो पेंटिंग भी गायब हो गई और पेंटर भी गायब हो गया। तो ये एक चाइनीज आर्ट थी, अमेजिंग फैक्ट जिसको हम कह सकते हैं। वो दाओ जी ने एक इस तरह की आर्ट डेवलप की कि जिसमें वो रियलिटी के बहुत ज्यादा क्लोज थी। इन अनदर स्टोरी, ए पेंटर वुड ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन। दूसरी कहानी एक ऐसे पेंटर की है जिसने एक ड्रैगन तो बनाया, लेकिन उसने उस ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई, क्योंकि उसके मन में ये डर था कि अगर मैंने इस ड्रैगन की आंखें ड्रॉ की तो ये जो है उस पेंटिंग से निकलकर उड़ जाएगा, भाग जाएगा। इन अनदर स्टोरी टू रिप्रेजेंट अ यूरोपियन आर्ट फॉर्म, इसी तरह से एक यूरोपियन आर्ट को शो करने के लिए एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ जो मोची का काम करते हैं, जूते बनाते हैं, फॉल्स इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, उसे एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो गया था ब्लैक स्मिथ को। द फादर डिडंट अप्रूव ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, लेकिन जो पेंटर था वो ब्लैक स्मिथ के साथ अपनी बेटी के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा था। द ब्लैक स्मिथ स्नीक्ड इनटू हिज पेंटिंग स्टूडियो, एक दिन ब्लैक स्मिथ चुपचाप उसके पेंटिंग स्टूडियो में चला गया और उसने जो पेंटर ने लेटेस्ट एक डिजाइन बनाने के लिए पैनल तैयार किया था, उसने उस पर एक मक्खी डिजाइन कर दी ब्लैक स्मिथ ने। वो मक्खी इतनी रियल दिखाई पड़ती थी कि जब पेंटर वहां पर आया तो उसने उस मक्खी को वहां से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन लेटर ऑन उसे पता चला, उसने महसूस किया कि ये केवल एक पेंटिंग है। इसलिए उतना रियलिस्टिक पिक्चर को देखकर उस पेंटर ने उस ब्लैक स्मिथ को अपने ट्रेनी के तौर पर स्वीकार किया। द ब्लैक स्मिथ मैरिड द पेंटर्स डॉटर एंड लेटर बिकेम वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज टाइम।
बाद में ब्लैक स्मिथ की शादी उस पेंटर की लड़की से हो गई और वो एक बहुत ही फेमस पेंटर बना अपने टाइम का। एक स्टोरी ये हो गई। These stories revealed as to how art form is believed to be followed in two different regions in the world. अब ये स्टोरी इस चीज को बहुत क्लियरली मेंशन करती है कि वास्तव में दो संसार के दो अलग अलग क्षेत्रों में जो आर्ट है उसको किस तरह से फॉलो अप किया गया। In Europe, an artist wants the viewer to see a real viewpoint by borrowing his eyes. यूरोप में आर्टिस्ट ये चाहता है कि जो देखने वाले हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें बल्कि उस कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जिसने उस पेंटिंग को ड्रॉ किया। द आर्ट मस्ट बी परफेक्ट एंड मस्ट बी इल्यूजन लाइकनेस। वास्तव में आर्ट परफेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर एक इल्यूजन लाइकनेस मीन्स जो उसके अंदर भ्रम तैयार करा गया है। जैसे उसने केव बनाई, माउंटेन बनाया, उस केव के अंदर वो एंट्री करके इल्यूजन था, तो उस इल्यूजन के लिए भी लोगों को सोचना चाहिए। Whereas in China, the artist doesn't paint a real one, but uses his inner and spiritual voice to create an abstract piece. चाइना में जो आर्टिस्ट होते हैं वो रियल पेंटिंग को बिलीव नहीं करते, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल वॉइस के आधार पर, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के आधार पर एक इस तरह की जो है कलाकृति को डेवलप करते हैं जो बूदाओजी ने डेवलप किया था। द व्यूअर कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट and can travel according to his own imagination. The artist wants the viewer to enter his mind and create a path of its own. वास्तव में ये ऐसे कलाकार जो ये चाहते हैं कि जो व्यूअर हैं, जो देखने के लिए आ रहे हैं, वो उनके माइंड के थ्रू, उनकी आंखों के थ्रू, उनकी इमेजिनेशन के थ्रू उस पेंटिंग में एंट्री करें और उस पेंटिंग को उनके दृष्टिकोण से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एंजॉय करें। This concept is called Shansui. इस कंसेप्ट को शेंसुई नाम दिया गया है, which means mountain water. When they are used together, they make the world landscape. जब माउंटेन और वाटर दोनों इक्वल हो जाते हैं, शेंसुई कहलाते हैं और वो एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, लैंडस्केप। तो ये जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर बेस्ड है। All the important word meanings are mentioned here. You have to note down them in your copy. And after that, I have mentioned question and answer. Contrast the Chinese view of art with the European view with examples. European art और Chinese art of view दोनों को आपको बताना है, एग्जाम्पल के साथ में आपको मेंशन करना। The Chinese form art is based on imagination and shows inner and spiritual approach of the artist. जबकि European art is from real and reproduces an actual view of the object from the landscape. दोनों में इतना बड़ा अंतर है। Explain the concept of Shansui. Shansui is a Chinese concept of art which means mountain water. It is used together to represent the world landscape. The two complementary poles, yin and yang, of an image reflect the Taoist view. What do you understand by the terms outsider art and art brut or raw art? Outsider art is the art made by untrained artists. For example, children or mentally ill person. बच्चे या कोई mentally ill person जिस तरह की ड्राइंग करते हैं उसे outsider art बोला जाता है। Art brut or raw art is a type of art made by people who are not professionals. जो लोग प्रोफेशनल तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट अक्सर अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर कुछ चित्रों को ड्रॉ करते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है, बट दे क्रिएट एन आर्ट पीस विद देयर ओन डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग। वो उस आर्ट को अपनी डेप्थ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर डेवलप करते हैं, नॉट फ्रॉम द स्टीरियोटाइप टिपिकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल और फैशनेबल आर्ट। तो ये दोनों में अंतर होता है, आउटसाइडर आर्ट और रॉ आर्ट। Who was the untutored genius who created a paradise, and what is the nature of his contribution to art? Untutored genius who created a paradise was नेकचंद। नेकचंद जिन्होंने चंडीगढ़ में जो डेवलपमेंट किया, he was an 80 years old creator। 80 साल की एज में उन्होंने
डायरेक्टर हु मेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। उन्होंने टूटा फूटा जो घर के रिसोर्सेज होते हैं, घर के टूटे फूटे, जैसे आपके कांच के बर्तन, गिलास, कप वगैरह होते हैं, उन चीजों से जितना भी यूजलेस चीजें थी, गार्बेज थी, उससे उन्होंने रॉक गार्डन डेवलप किया। He used everything from a tin to sink or everything which he felt as an art form. One of his famous creations are Be Men by the Waterfall. तो वो जीनियस कहे जाते हैं इसीलिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके डिस्कशन बेस पर हैं, जिन पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंक्योर्ड। जो सम्राट होते हैं वो केवल उतने हिस्से पर शासन करते हैं जो उन्होंने जीता हुआ है। लेकिन जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट किसी भी देश की किसी भी बाउंड्री के अंदर नहीं बनता। ही लिव्स फॉरएवर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर हम आर्टिस्ट की बात करें, लता मंगेशकर बेशक भारत के, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो पर्सन है वो उसको लाइक करते हैं। तो आर्टिस्ट नोज नो बाउंड्स। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनके लिए आप नोट करेंगे, और इसके बाद जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, मस्ट वॉच दैट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द लेसन। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंजॉय रीडिंग।